चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी माचो भूत की। तो कहानी की शुरुआत होती है, जानते हैं कैसे? एक बिल्कुल क्लासिक लाइन से जो किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए परफेक्ट माहौल बना देती है। वो बरसात की तूफानी रात थी। सोचिए, बादल गरज रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो नदी बस पूरे गांव को निगल ही जाएगी। और इसी भयानक तूफानी रात में कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, एक अशुभ आगमन। तो इस कहानी में कौन कौन है? सबसे पहले हैं तपन, जो एक नए एसडीएम अफसर हैं। फिर है उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। और हाँ, एक और अहम किरदार है, भुवन, उस पुराने सरकारी बंगले का बुजुर्ग केयरटेकर। और हाँ, ये परिवार उस इलाके में बिल्कुल नया नया आया था। भुवन बेचारा जब दरवाजे पर दस्तक सुनता है तो एकदम चौंक जाता है। वो तपन से कहता है कि हाँ, सरकारी चिट्ठी तो मिली थी, पर इतनी रात को इस खराब मौसम में बंगले तक जाना ये ठीक नहीं है। पर तपन, जो अपने परिवार के साथ इतना लंबा सफर करके थका हुआ था, वो जिद पर अड़ जाता है। और बस यहीं से कुछ बहुत अजीब होना शुरू होता है। तपन भुवन को गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन भुवन साफ मना कर देता है। कहता है, नहीं, मैं तो गांव के कच्चे रास्ते से पैदल ही आ जाऊंगा। अब देखिए, कुछ ही देर बाद जब परिवार अपनी गाड़ी से नदी के किनारे वाले रास्ते से जा रहा होता है, उन्हें भुवन जैसा ही कोई बहुत तेजी से पैदल चलता हुआ दिखता है। और मजे की बात देखिए, जैसे ही वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं, भुवन छाता लिए उनके ठीक पीछे पीछे पहुंच जाता है। पूरा परिवार एकदम हैरान, और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, लेकिन ये पैदल इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? भुवन तो बड़ी आसानी से कह देता है कि अरे, उसने तो नदी वाला रास्ता लिया ही नहीं, वो तो पीछे वाले रास्ते से आया है। परिवार भी सोचता है चलो ठीक है, अंधेरे में शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। पर जाने से ठीक पहले भुवन एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग देता है। वो कहता है, बंगले से नदी का किनारा देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, पर अच्छा होगा कि आप उधर ना देखें, उससे दूरी रहें तो बेहतर है। भुवन की ये चेतावनी, ये आने वाले खतरे का सिर्फ पहला इशारा था। अगली सुबह जब तूफान शांत हो चुका था, कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, नदी का बुलावा। तो अगली सुबह होती है और मंदाकिनी को घर के दरवाजे से नदी तक गीली मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ थी। ये निशान नदी की तरफ जा नहीं रहे थे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और जब भुवन इन निशानों को देखता है ना, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो एक ऐसी खौफनाक बात बताता है कि ये निशान उल्टे पैरों के हैं। और फिर वो जो कहता है, उससे पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों, उसके कदमों के निशान ऐसे ही तो बनेंगे, है ना? अच्छा, तो कुछ दिन बीत जाते हैं, सब नॉर्मल सा लगने लगता है। एक दिन मंदाकिनी अपनी बड़ी बेटी सुगंधा को बाजार से मछली लाने के लिए भेजती है, और रास्ते में नदी के किनारे सुगंधा को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जो उसे इशारों से अपनी तरफ बुला रही होती है। सुगंधा तो उस लड़की की खूबसूरती में जैसे खो ही जाती है। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, वो खूबसूरत चेहरा, वो उससे दोस्ती करना चाहती है। पर जैसे ही वो कहती है कि उसे मछली लेने बाजार जाना है, वो लड़की अचानक से एक अजीब सी डिमांड करती है, मुझे मच्छी दोगी, हमें माछ खेते चाहिए। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, उसकी छोटी बहन उसे आवाज लगाती है, और वो रहस्यमयी लड़की बस हवा में गायब हो जाती है। नदी किनारे हुई ये अजीब सी मुलाकात सुगंधा के दिमाग में घर कर जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये तो आने वाले खौफ की बस एक शुरुआत थी। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है, अंधेरे में पीछा। तो बाजार से लौटते लौटते सुगंधा को अंधेरा हो जाता है, और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसे एक बहुत तेज सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही है। अचानक पेड़ की एक मोटी सी डाली टूटकर उसके रास्ते में गिर जाती है, और फिर अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाती है। ये वही आवाज थी, और वही सवाल, मामा के माछिद्या, यानी मुझे मछली दोगी? ये सुनते ही सुगंधा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन अपनी चाल तेज कर देती है। पर कुछ ही पल बाद वही आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा था
बहुत ज्यादा डरावनी थी। तुम के मार्च बे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। बस ये सुनना था कि डर के मारे सुगंधा का दिमाग सुन पड़ गया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागती है, जैसे तैसे करके अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा खुलते ही वहीं बेहोश होके गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो डरी सहमी हुई अपने साथ जो कुछ हुआ वो सब बताती है। परिवार को लगता है कि शायद ये सब भुवन की डरावनी कहानियों का असर है, उसके दिमाग में वहम बैठ गया है। पर वो लोग गलत थे, क्योंकि उसी रात कहानी का सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। देर रात मंदाकिनी की नींद रसोई से आ रही कुछ अजीब आवाजों से खुलती है। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ जाती है और वहां जो मंजर वो देखती है उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रसोई में सुगंधा खड़ी थी। उसके हाथ में एक कच्ची मछली थी जिसे वो खा रही थी। उसके कपड़ों पर, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसी हैवानियत थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो किसी राक्षस जैसी लग रही थी। जब मंदाकिनी घबरा कर पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है, तो सुगंधा की आवाज में कोई और बोलता है, और वो जो कहता है वही इस कहानी का सबसे खौफनाक अंत है। आवाज आती है, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और ये शब्द कहानी को एक भयानक सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं कि अब सुगंधा का क्या होगा।